प्लीज प्लीज दोस्तों आज 900 सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज। चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। वही तभी राजवीर आगे बढ़कर अपना हाथ कायनात की तरफ बढ़ता है और बोलता है अंडस्को हेलो कैसे हैं आप। कायनात भी हिचकिचाते हुए ही अपना हाथ मिलाकर बोली अंडस्को में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही तभी ऊपर सीढ़ियों पे युवराज की उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों ने अभी भी हाथ मिलाए हुए थे। ये देखकर युवराज थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोला अंडस्को अगर मेल मिला हो गया हो तो मिस कायनात आप मेरे साथ कमरे चलिए। इतना बोलकर युवराज गुस्से से मुड़ता है और ऊपर कमरे में चला जाता है। वही इतना बोलकर युवराज गुस्से से ही पलटकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही कायनात हैरानी से युवराज को जाते हुए ही देखती रह जाती है। फिर कायनात अपना हाथ जल्दी से राजवीर से छुड़ाती है और वो मीना जी और वहां पर दादी माँ बैठी थी उन सबको हैरानी से देखने लगती है। तभी मीना जी भी हैरानी से युवराज को जाते हुए देखते हुए ही बोली अंडस्को इसे क्या हुआ, यह इतने गुस्से में क्यों है। वही वो इतना बोलकर कायनात को देखते हुए बोली अंडस्को तुम दोनों में सुबह सुबह कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना। वही इतना सुनते ही कायनात ने कहा अंडस्को अरे नहीं आंटी, वो इतना ही बोली थी कि तभी मीना जी बोली अंडस्को अरे मम्मा बोलो मुझे। कायनात थोड़ी हिचकिचाते हुए ही बोली अंडस्को नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही राजवीर तभी बोला अंडस्को अरे ये सिर्फ पागल है इसका और कुछ नहीं। फिर राजवीर अपने मन मन में बोला अंडस्को अच्छा ये लड़का ना मुझसे जल रहा होगा और मुझे लग रहा है ये युवराज ना देखना मोहब्बत करेगा और इसकी मोहब्बत की हदें पार होगी, सारी हदें पार करेगा ये लड़का बेइंतहा। और अभी तो सिर्फ मैंने इसकी बीवी का हाथ क्या पकड़ लिया ये इतना गुस्सा हो गया कि जैसे मैंने इसकी बीवी से शादी कर ली हो। इतना बोलते हुए ही राजवीर अपने मन में भी युवराज को गाली देते हुए बोला कुत्ता कहीं का। इतना बोलकर वो कायनात को देखने लगता है। वही मीना जी बोली अंडस्को कायनात बेटा हाँ तुम जाओ, उसे शायद कुछ काम होगा और अगर वो गुस्सा करे तो डरना मत और उसे जवाब दे देना, और वो भी मुंह तोड़ जवाब दे देना, डरना मत। वही कायनात फिर अपना सिर हिलाते हुए ही उठाती है और वह धीरे धीरे चलते हुए ही आगे बढ़ती है। वही तभी मीना जी बोली अंडस्को बेटा क्या मैं तुम्हें छोड़ने आऊं तुम्हारे रूम तक। वही इतना सुनते ही कायनात ने कहा अंडस्को कोई जरूरत नहीं है, आप चैन से बैठी रहे यहाँ पर, मैं अभी चली जाऊंगी। अब बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, वो मरहम बहुत अच्छा था जिस वजह से मुझे ज्यादा दर्द नहीं कर रहे हैं और बहुत ठीक हो गए हैं मेरे घाव भी। वही इतना सुनते ही मीना जी भी मुस्कुराते हुए अंडस्को हा। वही कायनात फिर सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे का दरवाजा खोलकर वह अभी कमरे में आई हुई थी कि तभी युवराज उसे कंधों से पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। वह एकदम से ही उसके करीब आ जाता है। वही इतना सब इतना जल्दी से होता हुआ देखकर कायनात एकदम से डर जाती है और वह अपनी आंखें मींच लेती है और डर बोली अंडस्को कौन है। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है। तभी युवराज उसके करीब आते हुए ही उसका कंधा जोर से पकड़ते हुए उसे दीवार से लगाकर उसके बेहद कर जाते हुए ही उसके चेहरे को देखते हुए ही बोला अंडस्को तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही मेरे घर वालों के साथ घुल मिल रही हो। ज्यादा ना, मेरे घर वालों के साथ इतना मिलना जरूरी नहीं है समझी तुम, और मेरे घर परिवार वाले लोगों से दूर रहो। उसकी सिंपथी पाने की कोशिश मत करो, तुमने जो गलती की है उसकी ही सजा तुम्हें मिल रही है। वही इतना सुनते ही कायनात तो अपनी आंखें खोलकर सामने युवराज को देखती है और वहीं युवराज भी उसके चेहरे के बेहद करीब था। वही उन दोनों की नजर एक दूसरे से मिल जाती है। वही कायनात युवराज को देखते हुए ही बोली अंडस्को लेकिन आप जो ये बार बार मेरी गलती गलती बोल रहे हैं, मेरी गलती क्या है आप बताओ मुझे, गलती क्या की है मैंने। इतना सुनते ही युवराज बोला अंडस्को अच्छा गलती करने की बात भी तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने किया क्या है, और अब वह सब कुछ भी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। इतना सुनते ही कायनात उसे दूर करने की कोशिश करते हुए ही बोली अंडस्को ज्यादा मेरे करीब आने की कोशिश ना करे, आप पति है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे। वही इतना सुनते ही युवराज और गुस्से में आ जाता है और वो कस के कायनात का हाथ पकड़ते हुए ही बोले अंडस्को ज्यादा जुबान चलाने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, समझी। अपने काम से काम रखो और यहाँ तुम आराम करने के लिए नहीं आई हो, मेरे घर का सारा काम अब से तुम ही करोगे।
इतना सुनते ही कायनात बोली अंडरस्को, लेकिन मेरे पैरों में अभी भी जख्म है, मुझे दर्द होता है। तभी युवराज बोला अंडरस्को, तुम्हें दर्द देने के लिए ही तो तुमसे शादी की है मैंने, तुम भी तो एक चोट दी है। दर्द सिर्फ चोट लगने से नहीं लगता, दर्द कभी कभी शब्दों के वार से भी लगते हैं। वही कायनात को कुछ समझ तो नहीं आया था कि युवराज की बातों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वह बोली अंडरस्को, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे दर्द भी देना चाहते हैं और फिर मेरे दर्द पर मरहम भी लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? वही इतना सुनते ही युवराज समझ जाता है कि कायनात क्या कहने की कोशिश कर रही है। जब युवराज ने रात को कायनात के जख्म पर जो मरहम लगाया था, उसकी बात कायनात कर रही थी और युवराज वह बात समझ गया था। युवराज एक पल कायनात को देखता है और फिर वह उसे अपने से दूर झटक देता है और बोला अंडरस्को, तुम्हारे सपनों पर मैंने मरहम लगाया, लेकिन जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जख्म भर जाए और फिर से मैं तुम्हें वही दर्द दे सकूं, फिर से तुम्हें दर्द से तड़पते हुए देख सकूं। इसलिए तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाया मैंने, ताकि तुम फिर से ठीक हो जाओ और फिर से मैं तुम्हें दर्द देकर फिर से तड़पाऊं और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे सुकून मिले। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। इतना सुनते ही कायनात की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। कायनात को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, फिर भी वह बोली अंडरस्को, लोग दुश्मन के साथ भी ना करें ऐसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है। क्या है मेरी गलती? लेकिन फिर भी मैं अपने माँ पापा को छोड़कर आपके साथ आई, क्योंकि मेरी शादी हुई है आपके साथ। और शादी एक पवित्र बंधन है। लेकिन आपने नहीं समझेंगे कि शादी होती क्या है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आपके घर वालों को जानती नहीं हुई। ये कौन सा शहर वो तक नहीं पता मुझे, आप क्या करते हैं, कौन हो, वह भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आ गई, क्योंकि मैं इस शादी को मानती हूँ। लेकिन आप जैसे लोग, बिगलडेल बाप के बेटे, ऐसी बात समझ नहीं सकते ना। इसीलिए आपसे बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर कायनात अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछती हुई ही वो कमरे से बाहर निकल जाती है और वह एक कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। वो कॉरिडोर जो बंद रहता था, वहां पर कोई आता जाता नहीं था, उसी तरफ ही वह चली जाती है। और वहां बालकनी में जाकर वह खड़ी होकर, दीवार से लगकर खड़ी होकर, वह अपनी आंखों में जो उसने आंसू छुपाई रखे थे वो बह जाते हैं। कायनात अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं पर ही खड़ी खड़ी ही सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने कौन से पाप किए थे जो उसे ऐसी सजा मिल रही है। वही कायनात वैसे ही वहां पर थोड़ी देर रहती है और फिर वो अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से बाहर निकल जाती है। वही कमरे में युवराज अभी भी वहीं पर ही खड़ा था और वो कायनात देखता रहा। उसने कायनात की आंखों से आंसू बहते हुए भी देखे थे, लेकिन वो अभी इतना गुस्सा था कि उसे उसके आंसू भी न दिखाई दिया, न उसका दर्द दिखाई दिया। बस वह ऐसे ही गुस्से में वहां पर पड़े हुए टेबल पर एक जोर से मुक्का मारता है और बोला अंडरस्को, उसने गलती की, उसे वो नजर नहीं आई क्या? और गलती करने के बाद भी वो मना कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे दर्द और हर जख्म देकर ही रहूंगा। इतना बोल युवराज गुस्से में ही वहां से वॉशरूम में चला जाता है। वही कायनात फिर कॉरिडोर से अपने आंसू को साफ करते हुए ही वहां से बाहर निकलकर नीचे किचन की तरफ चली जाती है काम करने के लिए। वही तभी किचन में मीना जी कुछ काम कर रही थी और वह जब कायनात को देखते हैं तो बोली अंडरस्को, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? वही इतना सुनते ही कायनात बोली अंडरस्को, खाना बनाने के लिए आई हूँ। वही इतना सुनते ही मीना जी बोली अंडरस्को, अरे बेटा, तुम्हारे पाँव में अभी भी वह जख्म ताजा हैं, तो अभी भी वह ऐसे ही है, तुम काम मत करो और आराम करो जाओ। और वैसे भी सब नाश्ता बन ही गया है, अब एक सैंडविच बनाने ही बाकी रह गई है। वही इतना सुनते ही कायनात बोली अंडरस्को, लाइए मुझे दीजिए, मैं बना देती हूँ। वही तभी मीना जी बोली अंडरस्को, अरे तुम क्यों बनाओगी, बाकी सर्वेंट है ना, वह बना देंगे, तुम चलो आराम करो। तभी कायनात बोली अंडरस्को, नहीं मम्मा, मुझे खाना बनाने दीजिए ना, मेरा मन नहीं लग रहा है बिना काम किए, प्लीज आप जाए प्लीज, मैं खान बना देती हूँ। वही कायनात 2-3 बार ऐसा बोलती है तो वही मीना जी फिर बोली अंडरस्को, ठीक है बेटा, लेकिन तुम जल्दी से बनकर आ जाना, यहाँ पर ज्यादा देर खड़े मत रहना, तुम्हारे जख्म अभी भी ताजा है तो तुम्हें फिर से ज्यादा दर्द होगा। वही कायनात बोली अंडरस्को, कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप जाए और मैं अभी खाना बना देता हूँ।
वही इतना सुनते ही मीना जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर वहां से बाहर निकल जाती है और वह हॉल की तरफ आ जाती है। वही राजवीर इधर उधर भटक रहा था और घर में खाने की चीज ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर किचन की तरफ जाती है तो वो किचन की तरफ चला जाता है और किचन में जब वह देखता है तो वहां पर कायनात खाना बना रही थी। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए आगे आते हुए बोला अंडस्को, हेलो कायनात, क्या खाना बना रहे हो? तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। वही इतना सुनते ही कायनात बोली अंडस्को, हाँ, खाना बना रही हूँ, लेकिन हेल्प नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बताएं और फिर आप जाए। मैं खाना बना लूंगी अकेले ही। इतना सुनते राजवीर बोला अंडस्को, आप शर्माए मत और अगर आप चाहे तो हम दोस्त बन सकते हैं। वही इतना कायनात हैरानी से राजवीर को देखने लगती है। तभी राजवीर मुस्कुराते हुए बोला अंडस्को, क्या आप मेरी दोस्त बनोगे? मैं आपको हेल्प करूंगा सच्ची। क्या आप दोस्त बनोगे मेरी? वही इतना सुनते ही कायनात सोचने लगती है और फिर वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हाँ करे या ना। लेकिन फिर वह बोली अंडस्को, ठीक है फिर हम दोस्त हुए। तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम दोनों खाना बनाते हैं और फिर आप अपने उसे एकदू घमंडी पति को भी खाना खिला देना। वो गुस्से में यहाँ से वहाँ भटक रहा है। वही इतना सुनते ही कायनात के चेहरे पर एक हल्की सी किसी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही बोली अंडस्को, आप भी उसे एकदू बोलते हैं? वही इतना सुनते ही राजवीर बोला अंडस्को, मतलब तुम भी उसे एकदू बोलते हो? इतना सुनते ही कायनात ने कहा अंडस्को, हाटू अकडू नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? वही राजवीर बोला अंडस्को, अरे ज्यादा जोर से मत बोलना, वो सुन लेगा तो हम दोनों का यहीं पर ही मर्डर करके हम दोनों को यहाँ पर ही समाधि बना देगा। इतना सुनते ही कायनात हंसने लगती है और साथ में राजवीर भी। वही उन दोनों की हंसी बाहर तक सुनाई दे रही थी। तभी जानकी जी बोली अंडस्को, अरे ये कौन इतना ज्यादा शोर मचा रहा है? ये खिलखिलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी मीना जी मुस्कुराते हुए ही बोली अंडस्को, अरे आपकी लाडली बहू के साथ आपका लाडला बेटा यानी कि राजवीर है। वही इतना सुनते ही जानकी जी भी मुस्कुराने लगती है और वह बोली अंडस्को, अच्छा तो वह बहू को हंसाने के लिए गया है और उसका साथ देने के लिए। वही इतना सुनते ही मीना जी बोले अंडस्को, हाँ उसे अकेला ना लगे और उसकी दोस्त की कमी अब हमारा राजीव पूरा कर देगा। वैसे भी हमारा राजवीर तो है ऐसा, सबको हंसाने वाला। वही उसी टाइम ऊपर से सीढ़ियों से युवराज अपने कोट के बटन बंद करते हुए ही आ रहा था और उसने जब सुना कि राजवीर और कायनात दोनों ही साथ मिलकर खाना बना रहे हैं तो फिर उसकी आंखों में एक आग जलने लगती है और फिर वह वहीं पर ही रुककर मीना जी की बात सुनने लगता है। फिर जब युवराज सुनता है कि मीना जी ने बोला कि राजवीर दोस्त की कमी पूरी कर देगा, ये सुनकर ही युवराज वीडियो से उतरते हुए ही किचन की तरफ चला जाता है और किचन के दरवाजे के पास वह पहुंचा ही था कि तभी तभी उसे राजवीर और कायनात की हंसते मुस्कुराते हुए ही बातें करते करने की आवाज आती है। ये सुनकर राजवीर वहीं पर ही रुक जाता है और वह अपने हाथों को मुठिया बना लेता है। कुछ पल रुककर वह फिर अंदर जाते हुए ही बोला अंडस्को, राजवीर मेरे भाई, तुझे ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है क्या आजकल? तभी इतना सुनते ही राजवीर जो और कायनात दोनों हंस रहे थे वह दोनों ही अपनी हंसी रोक लेते हैं और राजवीर अपने मन में बोला अंडस्को, लो आ गया जलकुकदा कहीं का। फिर राजवीर पलटते हुए ही बोला अंडस्को, भाई युवराज तू आ गया इतनी जल्दी? वो मैं और मेरी दोस्त हम दोनों खाना बना रहे हैं। वही इतना सुनते ही युवराज अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए ही बोला अंडस्को, दोस्त कौन सी दोस्त, दोस्त कहाँ से बन गई तेरी? ये तेरी भाभी है। वही इतना सुनते ही कायनात जो नीचे देखकर खाना बना रही थी वह भी अपना चेहरा उठाकर युवराज को देखने लगती है। तभी युवराज को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह फ्लो में क्या ही बोल गया है। तभी राजगीर बोला अंडस्को, भाभी लेकिन मैं और कायनात दोनों ही दोस्त बने हैं। अब वो भाभी नहीं बोलूंगा मैं उसे, हम दोनों दोस्त हैं और यहाँ हम दोनों को खाना बना रहे थे। इतना बोलकर राजवीर फिर से कायनात को हेल्प करने लगता है। वही ये देखकर युवराज बोला अंडस्को, राजवीर तुझे नहीं लगता तू ज्यादा ही बोल रहा है? लगता है तू ज्यादा ही फ्री हो गया है। मैंने थोड़ा काम दिया है ना करने को। इतना सुनते ही राजवीर की आंखें चमक उठती है और वह जल्दी से मुड़ते हुए ही बोला अंडस्को, अरे तू कुछ बोल रहा था तू मुझे, क्या करना है मुझे, चल चलते हैं। वही इतना सुनते ही युवराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है।
और वह बोला अंडरस्को ना तू खाना बना ले पहले, फिर जो भी काम होगा मैं तुझे बता दूंगा, और वैसे भी मैं आजकल तुझे काम थोड़ा कम दे रहा हूँ। वही इतना सुनते राजवीर सब कुछ छोड़कर युवराज का हाथ पकड़कर बोला अंडरस्को अरे चल ना मेरे बाप, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ ना, अब चल क्यों इतना भाव खा रहा है। वही कायनात जब इतनी जल्दी राजवीर को पलटते हुए देखते हैं तो वो हैरानी से युवराज को देखने लगती है और फिर राजवीर को। तभी राजवीर फिर से पलटे हुए कायनात को देखकर बोला अंडरस्को अरे वो जरूरी काम आ गया ना, वो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजवीर युवराज को अपने साथ ले जाते हुए बाहर आ जाता है। तभी किचन में से एक चिल्लाने की आवाज आई अंडरस्को लाइक कमेंट शेयर एंड सपोर्ट। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल।